नमस्कार साथियों, आज हम रुचिरा भाग 2 से एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः को पढ़ेंगे। समवायो हि दुर्जयः, इसका अर्थ हुआ समूह पर विजय पाना कष्टकर होता है, समूह पर विजय पाना कठिन होता है। यह पाठ एकता की शक्ति को दर्शाता है, अर्थात एकता में बल होता है। चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जातः, समय के साथ उसकी संतति हुई, उसने बच्चों को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उस वृक्ष की शाखा को उसने तोड़ा। चटकाया नीड़ा भूमि अपतत, इससे उस चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिरा। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे उस पक्षी के अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, इससे उस चटका ने विलाप किया। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसके जो है कि करुण विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक खगः, काष्ठकूट नाम के खग ने, पक्षी ने दुखेन ताम अपृच्छत, दुखी होकर उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, देवी क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो। चटका अवदत, चटका ने यानी पक्षी ने कहा, दुष्टेन एकेन गजेन, एकेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने मम संतति नाशिता, मेरी संतति को, मेरे बच्चों को मार दिया। तस्य गजस्य वधेनैव, उस हाथी के वध से, उस हाथी को मारने से मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख कम होगा, मेरा दुख जो है कि दूर होगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत, ततः वहाँ से काष्ठकूट ताम वीणारवा, उसको, उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की बातों को सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है। शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्र ही उसके पास जाकर यथोचितम करिष्यामः, जैसे उचित होगा वैसा ही करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह, तदानीम उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम निवेदयत, मेघनाद के पास जाकर सारी जो है कि घटना को उन्होंने बताई। मेघनादः अवदत्, मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। मक्षिके, मक्खी, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, सबसे पहले तुम जाकर दोपहर को उस हाथी के कानों में शब्द करो। येन स नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वो आंखें बंद कर जो है कि वहीं ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटा चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तदा तब काष्ठकूट अपने चोंच से उस हाथी के आंखों को फोड़ेगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशयं गमिष्यति ने जलाशय की ओर जाएगा, जलाशय को जाएगा, तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में, रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है। मार्गे, रास्ते में, महान मतलब बड़ा, गर्तः मतलब गड्ढा, अस्ति मार्ग में जो है कि रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य मतलब उस
तस्य अंतिके उसके पास अहम स्थास्यामि मैं ठहरूंगा, शब्दम च करिष्यामि और वहां रुककर मैं जो है कि आवाज दूंगा, शब्द करूंगा। मम शब्देन मेरे शब्दों से तम गर्तम जलाशय मत्वा उस गड्ढे को तालाब समझकर मानकर सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च वह उस गड्ढे में गिरकर पतिष्यति उस गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ उसी प्रकार से तथा वैसे ही कृते वैसे ही करके वह ऐसे ही करके वह हाथी मध्याह्ने दोपहर को मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेंढक की आवाज को सुनकर महता गर्तस्य अंतः उस बड़े गड्ढे के अंदर पतितः गिरकर जो है कि मर जाता है। तथा चोक्तम तथा वैसे ही कहा भी गया है बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः बहुत सारे निर्बलों का समूह भी जो है कि कठिनता से जीतने योग्य होता है। बहुत सारे निर्बलों का समूह भी जो है कि कठिनता से जीतने योग्य होता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि एकता में हमेशा शक्ति होती है, इसीलिए हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। चलिए पाठ का अभ्यास करते हैं। आइए समवायो ही दुर्जयः इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क है वृक्षे का प्रतिवसति स्म वृक्ष पर कौन निवास करती थी, कौन रहती थी, तो चटका चिड़िया। ख वृक्षस्य अधः कः आगता वृक्ष के नीचे कौन आया, तो वृक्ष के नीचे हाथी आया यानी गजः। ग गजः केन शाखाम अत्रोटयत हाथी ने किससे जो है किस शाखा को टहनी को तोड़ा। गजः सुंडेन सुंडेन मतलब सूंड से हाथी ने जो है कि शाखा को तोड़ा। नेक्स्ट घ काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत काष्ठकूट जो है चटका को किसके पास ले गया, तो काष्ठकूट चटका को मक्षिकायाः समीपम अनयत मक्षिका के पास ले गया यानी मक्षिका मतलब मक्खी के पास ले गया। नेक्स्ट ग मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत् मक्खी का मित्र कौन था, तो मक्षिका का मित्र मंडूकः मेघनाथ नाम का जो है कि मेंढक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः रेखांकित पदों को आधार मानते हुए जो है कि प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है कालीन चटका या संतति जाता जो है कि समय के साथ जो है कि चटका यानी पक्षी के जो है कि बच्चे हुए, तो कालीन कस्याः संतति जाता समय के साथ किसकी जो है किसने बच्चों को जन्म दिया। ख चटकाया नीडम भूमि अपतत चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिरा, तो प्रश्न बनेगा चटकायाः किम भूमि अपतत चटका यानी कि चिड़िया का क्या भूमि पर गिरा। ग गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत हाथी के मरने पर ही मेरा दुख कम होगा। इसका प्रश्न बनेगा कस्य मतलब किसके मरने से मेरा दुख दूर होगा या कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ काष्ठकूटा चंचवा गजस्य नयने स्फुटयिष्यति काष्ठकूट जो है चोंच से हाथी के आंखों को फोड़ेगा। इसका प्रश्न बनेगा काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फुटयिष्यति कया चंचवा कया, ठीक है, तो काष्ठकूट किससे जो है कि हाथी के आंखों को फोड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत मंजूषा से बॉक्स से
जो है कि क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है का काष्ठकूट चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के आंखों को फोड़ेगा। पहले का है स्फोटयिष्यति। सेकंड ख मार्गे स्थिता अहमपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में ठहरकर मैं भी जो है कि शब्द करूंगा। करिष्यामि दूसरी क्रियापद है, यानी कि दूसरे का ये। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। प्यासा हाथी जो है कि जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर जाएगा। तीसरा हो गया गमिष्यति। नेक्स्ट है गजः गर्ते पतिष्यति। नेक्स्ट जो क्रियापद है वो पतिष्यति, जो है कि हाथी जो है कि गड्ढे में गिरेगा। काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। काष्ठकूट उसको जो है कि मक्खी के पास ले गया। ठीक है, तीसरा जो है कि पांचवा हो गया अनयत। नेक्स्ट और लास्ट है च गजा सुंडेन वृक्ष शाखाम त्रोटयति। नेक्स्ट क्रियापद है त्रोटयति, तोड़ता है। ठीक है, तो हाथी जो है कि सूंड से वृक्ष की शाखा को जो है कि तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर जो है कि पूर्ण वाक्य में लिखने, एक वाक्य में लिखने। क चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के रोने की आवाज को सुनकर जो है कि काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। तो चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। चटका के विलाप को सुनकर, यानी चिड़िया के जो है कि रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट ने उसे पूछा, देवी क्यों रो रही हो। ख चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी ने क्या कहा। तो चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। चटका और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूका मेघनाथः अस्ति। मेरा भी मित्र जो है कि मेघनाथ नाम का मेंढक है। शीघ्रम तम उपेते यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र ही उनके पास जाकर जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट ग है मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा। तो मेघनाद मक्षिकाम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी से कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। नेक्स्ट चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका ने काष्ठकूट से क्या कहा। चटका काष्ठकूटम अवदत्। चटका ने काष्ठकूट से कहा, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशितः। एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है, मेरी संतानों को मार दिया है। तस्य गजस्य बधेनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी को मारने से ही मेरा दुख जो है कि कम होगा। पांचवा क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें जो है कि आपको लिट लकार ठीक है, लकार के धातु रूपों को आपको जो है कि कंप्लीट करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, वैसे पत धातु का बनेगा पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। ठीक है, पत मतलब गिरना होता है। नेक्स्ट है मृ धातु से मरीष्यति मरीष्यतः मरीष्यन्ति। ये प्रथम पुरुष के रूप है। प्रथम पुरुष में जो है कि ती तह अंति, तो वैसे मरीष्यति मरीष्यतः मरीष्यन्ति। नेक्स्ट ख में है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में गम धातु का बनता गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत। नेक्स्ट धाविष्यति धाविष्यसि धाविष्यतः धाविष्यत क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यत। ठीक है, ये लृट लकार मध्यम पुरुष के ये सभी रूप हैं। इनमें सी थ इसका जो है कि इन प्रत्ययों का जो है कि प्रयोग होता है। नेक्स्ट ग में है जो है कि लृट लकार और उत्तम पुरुष के रूपों का जो है कि क्या है प्रयोग किया गया है, जिसमें मी आमी आवह आमा। तो लेखी श्यामी लेखी श्यावा लेखी श्यामा, यहाँ लिख धातु है। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट है हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्याम। हस धातु का उत्तम पुरुष में बनता है हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्याम। दृश्य धातु का द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याम। ठीक है, दृश्य का जो है कि द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामः उत्तम पुरुष में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। ठीक है, उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर जो है कि वर्तमान कालिक क्रियाओं को भूतकाल में जो है कि क्या करना है, परिवर्तित करना है। ठीक है, जैसे अवसत है, वसति स्म। ठीक है, वसति स्म, वसति जो है कि लट लकार का है, उसके साथ स्म जोड़ने से जो है कि क्या बन जाता, भूतकाल की क्रिया का वो बोध कराता है। ठीक है, अवसत का मतलब होता है रहता था, और वसति स्म का मतलब भी रहता था। ठीक है, अपठत, अपठत पढ़ता था, और पठति लट लकार जो है कि धातु के साथ स्म जोड़ने से जो है कि वह भी भूतकाल का बोध कराता है। पठति स्म, त्रोटयति, त्रोटयत, अत्रोटयत, त्रोटयति स्म। अपतत, पतति स्म। अपृच्छत, पृच्छति स्म। अवदत, वदति स्म। अनयत, नयति स्म। अर्थात जो लट लकार है, लट लकार में स्मः जोड़ने पर जो है कि वह जो लकार है वो भूतकाल का जो है कि क्या करवाता है, बोध करवाता है। ठीक है, इस पाठ का यह अंतिम क्वेश्चन है 7वां। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, पहला है बालिका मधुरम गायति। बालिका जो है कि मधुर गाती है, मधुर यानी मीठा गाती है। तो यहाँ जो है कि ये एका बालिका मधुरम गायति, यहाँ जो है कि बालिका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी जो है एका जो संख्या है वो भी जो है कि स्त्रीलिंग की होनी चाहिए। ठीक है, तो एका बालिका मधुरम गायति। ने कृषका, कृषका जो है कि पुल्लिंग, जो है कि पुल्लिंग शब्द है और उसका बहुवचन है, तो यहाँ जो है कि पुल्लिंग शब्द जो है चत्वारः है संख्या। ठीक है, तो चत्वारः कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। ठीक है, तो चत्वारः कृषकः। नेक्स्ट है पत्राणि, नपुंसक लिंग में है और बहुवचन में है, तो यहाँ ते पुल्लिंग का है, ताह स्त्रीलिंग का है, और तानी जो है कि नपुंसक लिंग का है। तो यहाँ नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। ठीक है, धेनवा दुग्धम, धेनवः दुग्धम, धेनवा बहुवचन है, दुग्धम दूध को, तो ददति यहाँ जो है कि क्या है, एक वचन का है, ददंती, जो है कि ददाति दत्तः ददति, धेनवा दुग्धम ददति होगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, धेनवा ददाति दत्तः ददति। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ददति। नेक्स्ट, वयम संस्कृतम अपठामः, अपठामि, अपठाव, अपठामा। ठीक है, हम सब जो है कि संस्कृत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं जो है कि ये आपका चैप्टर जो है कि कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।